गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 3 लेसन करवाने जा रही हूँ। करवा चुकी हूँ, ऐसे तो करवाने नहीं करवा चुकी हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ एक तरह से। तो ये है 3rd चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो मैं आज आपको सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताने जा रही हूँ कि बेटा आपने ये पढ़ा हुआ है, फाइबर दो तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। ये बताइए सबको, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं? आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, वुल, ठीक है, सिल्क सिल्क, ठीक है, वुल, कॉटन, ये सब क्या है बेटा? नेचुरल फाइबर है। और जो मैन मेड फाइबर होते हैं बेटा, उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। उसको क्या कहते हैं बच्चे? सिंथेटिक फाइबर, जो फैक्ट्रीज में इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज इसमें पढ़ना है हमने सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बेटा, वो किस चीज़ से बने होते हैं? सिंथेटिक फाइबर जो है एक स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, दैट यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। ईच स्मॉल यूनिट को क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। जब ये स्मॉल यूनिट पॉलीमर्स ज्वाइन हो जाते हैं तो सिंथेटिक फाइबर का बनना फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास सिंथेटिक फाइबर अब कौन कौन से हैं? हम कौन कौन से पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर? सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम रेयॉन। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? रेयॉन सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये जो है सिल्क की ही तरह होता है, इसमें वैसी शाइनिंग होती है। ठीक है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स ऑफ वुड पल्प। ठीक है, ये वुड पल्प से बनाया जाता है तो सिंथेटिक, लेकिन इसको बनाया किससे बेटा? वुड पल्प से। ठीक है, तो ये किसकी तरह है? सिल्क फाइबर की तरह, लाइक ए सिल्क फाइबर। ओके, और इसको रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक ए बेडशीट और मिक्स्ड विद वूल टू मेक ए कारपेट। जब रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ तो बेडशीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, और जब इसको वूल के साथ मिक्स किया जाता है रेयॉन को तो क्या बनते हैं? कारपेट। ये देखिए कारपेट बिछा हुआ है, दिख रहा है बेटा? ये कारपेट है। ओके, अब दूसरा फाइबर पढ़ रहे हैं हम, नायलॉन। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इन सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे मजबूत फाइबर होता है नायलॉन। ठीक है, ये भी मैन मेड फाइबर है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। कोल, वाटर और एयर से इसको बनाया जाता है। ये बहुत ही, देखिए इसके सारे इसके कैरेक्टर्स लिख रखे हैं कि नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वाज लस्टरस, लस्टर मैंने चमकदार होता है, और इजी टू वॉश। सबसे बड़ी इसकी बात होती है ये धोने में बहुत आसान होता है, और इसमें सबसे बात और एक और अच्छी होती है, इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। ठीक है, सो इट वाज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। को इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट, इसकी उसके कारण, स्ट्रॉन्गनेस के कारण, और इसमें लस्टरस भी होती है, चमक भी होती है, और इजी टू वॉश होता है, और ये रिंकल फ्री होता है। इन सब के कारण इसको बहुत पॉपुलर है। ये कपड़े बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। देखो लिखा हुआ है क्या क्या बनाया जाता है? सॉक्स, रोप्स, पैंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एटसेट्रा। ये सब किससे बनाए हुए हैं बेटा? ये ब्रश, टूथब्रश, ये है रोप, ठीक है, ये सॉक्स, ये किससे बनाए हुए हैं? नायलॉन से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलिस्टर। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बेटा? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। इसमें ये भी रिंकल फ्री है। ठीक है, ये आसानी से रिंकल नहीं होता, डज नॉट गेट रिंकल इजीली। ठीक है, और इसको ये जो है, ये इसमें जो है एक टेरालिन का होता है, ये भी पॉलिस्टर का ही एक वो ही टाइप है, टेरालिन। टेरालिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, पॉलिस्टर ही है ये भी, टेरालिन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये क्यों है? इट कैन ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। इसको बहुत और भी पतले फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, बुना जाता है। ठीक है, अब है पैट। पैट क्या है? ठीक है, पॉली इथाइलिन टेरिफिथालेट इज वेरी फेमिलर फ्रॉम ए पॉलिस्टर। ये भी एक पॉलिस्टर की ही फॉर्म है। ठीक है, इससे क्या बनाया जाता है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट इसी से बनाए जाते हैं। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? पॉलिस्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिस्टर का ही एक दूसरा रूप बताया था
हमने टेरेलिन, ठीक है, एक पैट, ये क्या है, ये सब किसके है, पॉलिस्टर के बारे में ही बता रहे हैं हम। अब इसके एक और रूप है बेटा एक्रिलिक, ये यहाँ पे दिखाएंगे, एक्रिलिक दिख रहा है आपको बच्चों, ठीक है, ये भी इसी का ही रूप है। तो हम स्वेटर पहनते हैं, देख शॉल्स पहनते हैं, ब्लैंकेट सर्दियों में यूज करते हैं, विंटर्स में करते हैं ना बेटा, ये लिख रहा हुआ है वो देखो, वी वेयर स्वेटर यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर्स, ठीक है। तो ये सारे किसके बने हुए हैं बेटा, किस चीज के बने हुए हैं, सब एक्रिलिक के। These are prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from the natural sources is quite expensive, और ये वूल की जगह इसका यूज किया जाता है। जो नेचुरल तरीके से जो वूल मिलती है वो महंगी पड़ती है और उसको जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है, और ये जो एक्रिलिक है ये बहुत सस्ता पड़ता है उसके मुकाबले में, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, इसमें बहुत सारी कलर्स की वैरायटी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है एक्रिलिक के बारे में। अब जो सिंथेटिक फाइबर है बेटा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स, तो एक तो ये है बात कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर में ये यूज होते हैं, जो भी फाइबर, वो किस से निकाले गए, सारे पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पेट्रोलियम से, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि ये पेट्रोलियम से निकले हैं। सिंथेटिक फाइबर के लिए जो हम ये फाइबर थ्रेड करते हैं सारे किससे निकले हैं, पेट्रोलियम से, तो इन सबको इसलिए कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ओके। अब ये जो करेक्टर्स है सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या है, आपको मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर जो है एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और नंबर 1 दे ड्राई अप क्विकली, बहुत आसानी से सूख जाते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नंबर 3 रेडियली अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 4 इजी टू मेंटेन, और इनको मेंटेन करना भी इजी होता है। आइए समझ सब बच्चों को, तो ठीक है। और प्लास्टिक जो है मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी आपको। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।